मधुबनी नरसंहार के पहले मुझे कोई भी एक राजपूत समाज का वीडियो दिखा दे बिहार और यूपी और झारखंड से, जिसमें क्षत्रियों का आवाज उठाया जाता था। समाज की बेटी है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ कुकर्म हुआ, बलात्कार जैसी घटना हुई है। अजी लगाने के लिए मैं लगाता हूँ, रील बनाता हूँ, लेकिन समय के साथ मैं समाज का आवाज भी उठाता हूँ, समाज के लिए जाता भी हूँ। आज मैं बिहार के धरती से जो 33 को विधायक बन के गए हैं और खास करके छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी जी जो राजपूत के नेता बनने के लिए निकले हुए, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आप लोगों को तो हमेशा कुछ नौजवान लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी किसी को लिख देते हैं। खास करके मैं कलाकारों से भी पूछना चाहूंगा, जो राजपूत समाज के लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए उन कलाकारों के पीछे भी चले जाते हैं। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं शुरू से ही। मधुबनी नरसंहार के पहले मुझे कोई भी एक राजपूत समाज का वीडियो दिखा दे बिहार और यूपी और झारखंड से, जिसमें क्षत्रियों का आवाज उठाया जाता था। मैं पहली बार क्षत्रिय समाज का आवाज उठाया था और मैं जाकर वहां पर जहां नरसंहार हुआ था, मैं सबसे मिला था और मिलकर अपने तरफ से काफी मदद किया था। लेकिन मुझे दुख होता है कि क्षत्रिय समाज, जो आदमी निस्वार्थ इस समाज के लिए लगा हुआ था, जिस पे टैग लग गया है। मैं इसलिए लाइव आया हूं कि 10 दिन आज होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा जो राजपूत समाज की बेटी है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ कुकर्म हुआ, बलात्कार जैसी घटना हुई है। यूपी बिहार झारखंड से जो आवाज उठनी चाहिए, क्यों आवाज नहीं उठ रही है? मैं करनी सेना के लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं करनी सेना के उन नेताओं से पूछना चाहूंगा जो हमेशा क्षत्रिय समाज के लिए लड़ते हैं। मैं राजस्थान को उस नेताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या वो बेटी के साथ बलात्कार जो हुआ है, क्या आपकी बच्ची बाहर पढ़ने के लिए जाती है कि नहीं? मैं 33 विधायकों से पूछना चाहूंगा, क्षत्रिय समाज के जो सांसद हैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, उस बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं? आप लोग आवाज उठाइएगा कि नहीं? आप लोग सामने आइएगा कि नहीं? आपके बच्चों के साथ ऐसा हादसा होता है तो क्या आप सचमुच चुप हो जाइएगा जैसे आज चुप है? मुझे तो आप लोग बाइकाट करते हैं कि आप गलत करते हैं, ये करते हैं। अरे भैया, आप लोग तो सही कर दो। आप लोग का फेसबुक आईडी केवल गाना लगाने के लिए, रंगबाजी लगाने के लिए है। मैं लगाता हूं, रील बनाता हूं, लेकिन समय के साथ मैं समाज का आवाज भी उठाता हूं, समाज के लिए जाता भी हूं। मुझे और किसी भी समाज से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अपने समाज पर जब अत्याचार होगा तो मैं आप लोग के बीच में जरूर अपनी बातें रखूंगा और इसी बात को रखने के लिए आप लोग मुझे प्यार करते हैं। मुझे कोई वीडियो तो दिखा दे। राणा सांगा जी, जो छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं, जो राजपूत समाज के लिए निकलते हैं, दिल्ली में उनका आवास भी है, उसी दिल्ली में राजपूत समाज की बेटी के साथ बहुत बड़े बड़े काफिला देखता हूं मैं यूपी में। यूपी के राजपूत जो है, लेकिन उस बेटी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि आप सबका ईमान मर गया है। करनी सेना के लोगों को भी देखता हूं, अपने समाज के लिए तलवार उठा लेते हो, लेकिन उस बेटी के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। चलिए, मैं युवराज सुधीर सिंह अपनी बेटी के लिए आवाज उठाता हूं। मेरे भाई यूपी बिहार झारखंड में जितने भी चाहने वाले हैं, आप लोग उस बेटी के लिए आवाज उठाइए और इस तरह का आवाज उठाइए कि दिल्ली सरकार का कान खुले और उस बेटी को न्याय मिले, उस पिता को न्याय मिले, उस मां को न्याय मिले। और आप लोग अगर कहेंगे तो बहुत जल्दी मैं इस मुद्दे पर लाइव आऊंगा। अगर हमारे बिहार के कोई राजनेता सामने आते हैं 5-7 दिन में और उस बच्ची का आवाज उठाते हैं, चाहे हमारे गार्जियन हो, चाहे हमारे नौजवान जो विधायक हुए हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मैं समाज हित सोचता हूं। 2007 में से पहले, जब 2000 करीब में जब मधुबनी नरसंहार हुआ था, उस समय मैं यूपी बिहार झारखंड के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे एक क्षत्रिय समाज का वीडियो तो दिखा दो
कि जो कोई आवाज उठाते थे। मैंने पहली बार आवाज उठाया था, उसके बाद हमारा समाज एकत्रित हो गया। अब 33 विधायक हुए। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग को सदन में इसीलिए भेजा गया है कि आप लोग मंत्री और मुख्यमंत्री का चेहरा देखें। आप लोगों को भेजा गया है कि समाज हेतु भी कल्याण करना है, सभी समाज को लेकर चलना है। हमारी बच्ची के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं उसके पापा का क्या नाम है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसके साथ गलत हुआ है। क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जाकर उस बच्ची से मिले? कोई नहीं कोशिश कर रहा है, शर्म आ रहा है मुझे गलत कहने वाले लोगों पे, क्योंकि आप लोग स्वार्थी हो गए हैं। आप लोग अपने बारे में सोचते हैं। मैंने कभी जीवन में स्वार्थ नहीं रखा। शर्म आ रहा है छपरा सांसद में जो राजपूत के नाम पे निकलते हैं। मुझे शर्म आ रहा है बिहार के राजनेताओं पे जो राजपूत के नाम पे महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह जैसे लोगों का जन्मदिवस मनाते हैं और वहीं पे अपनी बच्ची का बलात्कार होता है और वो लोग आवाज नहीं उठाते हैं, वो लोग बोलते नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग लोभ लालच में पड़ चुके हैं। अगर आप लोग सचमुच राजपूत समाज के हितैषी हैं, सचमुच महाराणा प्रताप जैसे लोग हैं, सचमुच वीर कुंवर बाबू जैसे लोग हैं, तो जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, अगर आप लोग 5 दिन के अंदर बिहार का कोई राजनेता, यूपी का कोई राजनेता, झारखंड का कोई राजनेता अगर आवाज उठाता है तो मैं युवराज सुधीर सिंह वादा करता हूं तो मैं उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मुझे क्षत्रिय समाज का कोई नेता बनने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे समाज के साथ अगर कोई अत्याचार होगा तो मैं पीछे हटने वाला भी नहीं हूं। एक बार मैं अपने फिर से बिहार के राजनेताओं, यूपी के राजनेताओं और झारखंड के राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, एक बार आप आवाज उठाइए ना, आप कहिए ना कि हम लोग चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। मैं भी आपके साथ, मैं करनी सेना के लोगों को भी कहना चाहूंगा, महिपाल सिंह मकराना जी, जीवन सिंह शेर जी, सनी भाई, अंकुर राणा जी, शीला शेखावत जी, बहुत सारे हमारे करनी सेना के लोग हैं। क्या आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा? रविंदर भाटी जी, दिल्ली में रहकर आप क्षत्रिय समाज का आंदोलन करते हैं, क्या आप आवाज नहीं उठाइएगा? बिहार के राजपूत नेताओं का तो लगता है कि अब हम क्या कहें, हम नहीं कहें कुछ। एक राणा सांगा जी हैं, मुझे जलन और ईर्ष्या नहीं है, मैं जीवन में वार्ड भी नहीं बनूं, लेकिन अपने समाज का आवाज उठाते रहूंगा। मैं फिर कहता हूं, हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और बिहार के सभी क्षत्रिय नेताओं से एक बार हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, यूपी बिहार के, कि आप लोग आवाज उठाइए, अपने आईडी से एक पोस्ट कीजिए कि सरकार की नजर जाए, और सरकार की नजर अगर नहीं जाती है तो नेतृत्व करने वाले राणा सांगा जी, बहुत सारे जो हमारे क्षत्रिय के बड़े बड़े राजनेता हैं, उन लोगों से कहूंगा कि आप आह्वान कीजिए, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। मेरा मनोबल टूटा है, हौसला नहीं, मैं हौसला खुद दिखा सकता हूं। अगर आप लोग आवाज उठाते हैं तो मुझे लगेगा कि आपका ईमान जिंदा है। धन्यवाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्रा का आवाज मैं उठाता हूं कि अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा तो हम उस हद तक जाएंगे जिस हद तक आप सोचे नहीं होंगे। मैं क्षत्रिय समाज के सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।